ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम आपके लिए वैशाख महीने की कहानी लेकर आए हैं, जिसको सुनने से राजपाट व पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं वैशाख मास की यह कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा था जो बहुत दयावान, धर्मात्मा और भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर वर्ष गंगा जी में वैशाख स्नान करता था। एक समय की बात है, जब वैशाख मास आया तब राजा ने निश्चय किया कि मैं इस नगर का राजा हूँ, मुझे पूर्ण अधिकार है कि मैं सबसे पहले गंगा जी में स्नान करूँ। उसने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि गंगा जी में सबसे पहले स्नान राजा करेगा और बाद में सब। यदि कोई पुरुष उससे पहले स्नान करेगा तो वह उसे अपना आधा राज्य दे देगा, और यदि कोई महिला उससे पहले स्नान करेगी तो वह उससे विवाह कर लेगा। ऐसा कहकर राजा ने गंगा जी के घाट पर पहरा कड़ा करवा दिया। पहरेदार सारी रात गंगा जी पर पहरा देते और राजा सुबह सबसे पहले घाट पर आता और स्नान करता, परंतु उसे घाट गीला मिलता था और पानी हिलता हुआ दिखता था। राजा ने घाट पर पहरा और कड़ा करवा दिया, लेकिन रोज का यही नियम था, क्योंकि घाट के किनारे एक पेड़ पर बंदरिया रहती थी, जो रोज सुबह सबसे पहले गंगा जी में स्नान करती थी। अपने पिछले जन्मों के कुकर्मों से उसे बंदरिया का जन्म मिला था और उसे अपना पिछला जन्म याद था। वो भगवान विष्णु की भक्त थी, इसलिए वैशाख स्नान करती थी। देखते ही देखते वैशाख मास समाप्त होने को आया। एक दिन एक सिपाही ने बंदरिया को स्नान करके निकलते हुए देख लिया और उसे पकड़ लिया। राजा के आने पर उसे बताया कि यह आपसे पहले यहाँ स्नान करती है। बंदरिया को देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। तब बंदरिया ने इंसान की भाषा में उसे सारी बात बता दी। अब राजा ने अपने प्रणय के अनुसार उस बंदरिया से शादी कर ली। बंदरिया को पता था कि उसके वैशाख स्नान के फल स्वरूप वह रानी बनी है। राजा ने बंदरिया के साथ अपना पति धर्म निभाया। राजा की बहुत सी रानियां थी जो बंदरिया का मजाक बनाती थी। देवयोग से बंदरिया माँ बनने वाली थी। धीरे धीरे 9 महीने का समय बीता और बच्चा होने का समय नजदीक आ गया। एक समय बंदरिया ने राजा से पूछा कि जब बच्चा होने को होगा तो मैं आपको कैसे बताऊंगी। राजा ने उसी समय बंदरिया के कक्ष में एक घंटी लगवा दी और बंदरिया से कहा कि जब भी आपको दर्द हो तो यह घंटी बजा देना, मैं आ जाऊंगा। जब सब रानियों ने घंटी देखी तो पूछने लगी, यह घंटी क्यों लगवाई है? तो बंदरिया ने सारी बात उन्हें बताई। यह सुन रानियां हंसने लगी और बोली, जरा बजाकर तो देखो राजा जी आते हैं या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजा दी। राजा दौड़ा दौड़ा वहां आया और पूछने लगा, क्या हुआ, क्या दर्द हो रहा है? तब बंदरिया बोली, मैं तो देख रही थी कि आप आते हैं या नहीं। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में वह घंटी उतरवा दी। एक दिन बंदरिया को दर्द होने लगा तो रानियां बोली कि तुम आंखों पे पट्टी बांध कर लेट जाओ, इससे तुम्हें दर्द नहीं होगा। उसने वैसा ही किया। वैशाख मास के पुण्य से बंदरिया ने बहुत ही सुंदर बालक को जन्म दिया। उसे देखते ही सभी रानियां चिढ़ गई, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। वह सोचने लगी कि अब यह राजकुमार बनेगा और बंदरिया राजमाता बन जाएगी। फिर सभी रानियों ने एक योजना बनाई। फिर बड़ी रानी बच्चे को कपड़े में ढककर बाहर ले गई। रानी दासी को बच्चा देकर बोली, इसे नदी में बहा दो। ऐसा कहकर रानियों ने बंदरिया के पास एक पत्थर रख दिया। जब राजा ने आकर पूछा कि क्या हुआ है, तब रानियां बोली, इस बंदरिया ने तो पत्थर को जन्म दिया है। पत्थर देखकर राजा ने सोचा कि जब बाकी रानियों के ही बच्चा नहीं हुआ तो बंदरिया को कैसे होगा। उधर जब वह दासी बच्चे को नदी में बहाने लगी तो उससे ऐसा नहीं किया गया। दासी ने इधर उधर देखा तो एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था। दासी ने मिट्टी के बर्तन में बच्चे को रख दिया और वहां से चली गई। कुम्हार ने जब बच्चे को देखा तो वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। अब कुम्हार और कुम्हारन बड़े प्यार से बच्चे का लालन पालन करने लगे।
वह यह भी जानते थे कि यह बच्चा किसी उच्च परिवार का है, क्योंकि वह एक रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ था। धीरे धीरे वह लड़का बड़ा होने लगा। एक दिन वह कुएं के पास खेल रहा था। संयोगवश वही दासी कुएं के पास आई और अपनी सहेली से बात करने लगी। बातों बातों में उसने बंदरिया के बेटा होने की बात बताई और यह भी कहा कि उसने बच्चे को एक कुम्हार के बर्तन में रख दिया था। लड़के ने उसकी सारी बातें सुन ली और कुम्हार को सब बात बता दी। यह सुनकर कुम्हार ने कहा कि इसका मतलब तुम राजा के पुत्र हो और बंदरिया तुम्हारी माता है, परंतु यदि हम यह बात राजा को बताएंगे तो रानियां हमें झूठा साबित कर देगी। तब उस बच्चे ने कहा, आप मेरे लिए मिट्टी के हाथी घोड़े बना दो। वह बालक अपने मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर कुएं के किनारे बैठ गया। जब दासिया पानी भरने आई तो उस लड़के ने कहा कि मेरे हाथी घोड़ों को भी पानी पिला दो। तब दासिया बोली, मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या? तब लड़के ने कहा, यदि राजा यह मान सकता है कि बंदरिया के बच्चे की जगह पत्थर पैदा हुआ है तो मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पी सकते हैं। दासियों ने यह बात जाकर राजा को बता दी। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने बंदरिया से पूछा तो वह बोली कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी। फिर राजा ने रानियों से पूछा तो रानियां बोली, हमने पत्थर पैदा होते देखा है। राजा को रानियों की बात पर विश्वास हो गया। राजा ने कुम्हार को और उसके बेटे को देश निकाला दे दिया। अब वह कुम्हार जंगल में अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगा। एक दिन अपने मन में नई नई योजना बनाकर वह लड़का मिट्टी के घड़े में पानी भरकर और पेड़ के नीचे आग जलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। कुछ ही देर में जंगल में नगर की कुछ लड़कियां आई और लकड़ियां काटने लगी। थकान से उन्हें प्यास लगने लगी। उन्होंने पेड़ पर बैठे उस लड़के को देखा तो उससे पानी मांगने लगी। तो उस लड़के ने कहा, पानी के बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मेरा गमछा पकड़कर तुम्हें मेरे पीछे पीछे चलना होगा। प्यास से व्याकुल उन लड़कियों ने हाँ कर दी और गमछा पकड़कर उसके पीछे पीछे चल दी। लड़के ने पीपल की और अग्नि के चक्कर लगाना शुरू कर दिया और फिर उन्हें पानी पिला दिया। पानी पीकर सभी लड़कियां अपने अपने घर चली गई। घर जाकर उन्होंने सारी बात अपने माता पिता को बताई। फिर सभी लोग इकट्ठे होकर राजमहल पहुँचे। वहाँ राज पुरोहित जी को सारी बात बताई गई तो वह पूछने लगे कि क्या वहाँ पीपल के साथ अग्नि भी थी? तब लड़कियों ने कहा, हाँ, वहाँ अग्नि भी थी। तब राज पुरोहित जी ने कहा कि इन सब लड़कियों का विवाह उस लड़के के साथ हो गया है। फिर राजा सभी के साथ उस लड़के से मिलने जंगल में गया और बोला कि तुमने इन सभी से विवाह किया है? तब लड़का बोला, हाँ, मैंने इन सभी से विवाह किया है। तब राजा ने कहा कि अब तुम्हें इन सभी को अपने साथ रखना होगा। तब लड़के ने कहा, मैं तो जंगल में यहाँ वहाँ घूमता हूँ, मेरे पास तो घर भी नहीं है, इन्हें कहाँ रखूँगा? तब राजा ने कहा, तुम हमारे साथ नगर में चलो, मैं तुम्हारे लिए घर बनवाऊंगा जहाँ तुम इनके साथ रह सकते हो। देखते ही देखते उनका घर तैयार हो गया और उसकी सभी पत्नियों को एक एक पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई। अब उसने राजा को रानियों के साथ भोजन पर आमंत्रित किया। राजा सभी रानियों के साथ उसके घर गया, परंतु बंदरिया को नहीं लेकर गया। तब लड़के ने पूछा, आप अपनी सबसे छोटी रानी को अपने साथ क्यों नहीं लाए? तब राजा ने कहा कि उसे इतनी समझ नहीं है, वह बाहर आती जाती नहीं है। लड़के के बार बार आग्रह करने पर बंदरिया को वहां बुलाया गया। बंदरिया के वहां आते ही लड़के ने उसके पैर छुए और उसे पूजा में बैठाया। अपनी सभी पत्नियों से कहा कि रानी माँ का आदर करते हुए एक एक कर बच्चों को उनकी गोद में दो और आशीर्वाद लो। यह सब देखकर बाकी रानियां चिढ़ गई और राजा से बोली, हमें बुलाकर ये हमारा अपमान कर रहा है, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। ऐसा कहकर सभी रानियां वहाँ से जाने लगी। तभी वह लड़का बोला, यह मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ है। तब राजा ने कहा कि यह तुम क्या कह रहे हो?
तब उस लड़के ने रानियों की योजना की सारी बात राजा को बताई और उस दासी से गवाही दिलवाई। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। उसने अपनी बाकी रानियों का त्याग कर दिया और फिर राजा बंदरिया रानी अपने पुत्र, बहुओं और पोतों के साथ महल में सुख पूर्वक रहने लगा। हे भगवान विष्णु, जैसी कृपा अपने उस बंदरिया पे की, वैसी ही कृपा कथा कहने सुनने व हुंकार भरने वाले सब पर करना और सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो भगवान विष्णु की जय।